कामयाबी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? पूरी जिंदगी मस्जिद का मुअज्जिन कहता रह गया, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। मुअज्जिन कह रहा कामयाबी नमाज में है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मैं कामयाबी दुनिया में ढूंढ रहा था, तुझे पता नहीं कामयाबी दुनिया में नहीं है, कामयाबी तो रब के सजदों में है। मूसा चले और सखावत भाई कहाँ चले? जल्दी आओ, इमरजेंसी में है, दिक्कत हो जाएगी। तवज्जो है। मूसा चला और टोकरी चली और मूसा मुस्कुराते हुए, सुभान अल्लाह यार, जोर से जोर से। हालात मत देखो, अब जलसे के हालात तकरीर के नहीं है, मगर हालात मत देखो, बात देखो। तकरीर के हालात अच्छे। चले चले मूसा चले चले। और चलते चलते माँ ने तो सोचा था मैंने मूसा को दरिया में डाला है, मगर माँ को क्या पता था मेरा मूसा फिरौन के महल में पहुंच चुका, फिरौन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला है। जोर से बोल दीजिए, जोर से। वाह वाह सुभान अल्लाह। मूसा की ठोकरी चली। चलते 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 जैसे दरिया में पानी बह रहा था, वैसे ही नहर में पानी बह रहा था। लोगों, एक वक्त ऐसा आया, हजरत मूसा की एंट्री फिरौन के महल में हो गई। सुभान अल्लाह। फिरौन के महल में हजरत मूसा की एंट्री हुई। फिरौन महल में टहल रहा था। फिरौन की जब नजर टोकरी पे पड़ी, टोकरी में बच्चे पे पड़ी, बच्चा मुस्कुरा रहा था। फिरौन ने जब बच्चे को देखा तो बच्चा मुस्कुरा रहा था, फिरौन बगैर आग के जल गया। बच्चे को देख के तो फिरौन ऐसा डरता था, ऐसा डरता था, ऐसा जोर से बोलिए, ऐसा डरता था कि बच्चे को देख के तो उसको जाड़ा बुखार चढ़ने लगता था। यही बच्चा तो नहीं है जो मुझे मारेगा। क्या बात है? क्योंकि ज्योतिष ने कहा था बच्चा पैदा होने वाला जो तुझे मारेगा, तबाह कर देगा, ईंट से ईंट बजा देगा, तेरी सरकार गिरा देगा। जब मूसा को देखा बच्चा, बस बच्चा, बस देख रहा था, चीख रहा था बच्चा। कुर्सी वाले लोग बोलिए। सारे अधिकारियों ने देखा, इसे क्या हो गया? कहने लगा देख लो क्या हो गया, देखो बच्चा। ये घबरा गया। मूसा ने जब देखा फिरौन को तो हजरत मूसा ने कहा तू घबरा गया, मैं तेरे पास आ गया। तू घबरा गया, मैं तेरे पास आ गया। अल्लाह अल्लाह। जब इसने देखा बच्चा, बच्चे को देखा, आग बगूला हो गया, लोगों जलाल में आ गया। फिरौन ने सारे वजीरों को इकट्ठा किया, सारे अधिकारियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में सारे वजीरों को बुलाया, सारे कमांडर्स को बुलाया, जितने भी फौज के कमांडर थे सबको बुलाया। और बुलाने के बाद में कहने लगा मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी हुकूमत में ओहदे दे रखे हैं। मेरा फरमान क्या था तुमने नहीं सुना था? मेरा फरमान ये था कि मेरी हुकूमत में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए, कोई बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने तो अभियान चलाया था कि माँ के पेट में बच्चा हो तो उसे जिंदा मार दो, अगर बच्चा पैदा हो जाए तो कत्ल कर दो। ये बताओ ये बच्चा कहाँ से आया, ये बच्चा कैसे बच गया? इस बच्चे को बाद में मारूंगा, पहले तुम्हें मारूंगा। अच्छा, ये भी पहलू, पहले तुम्हें मारूंगा जब पहलू पैदा होगा। सारे फिरौन के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी कमांडर्स थे, सब चक्कर में आ गए। जोर से बोलिए। सब चक्कर में आ गए, सब चक्कर में आ गए। ये पागल आदमी है, मार डाले। दिमाग फिरा बच्चे को देख के तो वैसे भी दौरे पड़ते हैं इसके। ये छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। बोला पहले तुम्हें मारूंगा बाद में सुनाऊंगा। मुझे ज्योतिष ने बताया, नजूमियों ने बताया मुझे कि तू मरेगा तो बच्चा मारेगा, वो पैदा होने वाला, ये हो गया। सारे अधिकारी घबराने लगे, क्या हो ये जिंदा नहीं छोड़ेगा फिरौन। अब अधिकारियों के जान के लाले पड़ गए। फौज के कमांडर जितने भी थे उनकी जान के लाले पड़ गए। उन्होंने खुद मीटिंग की, क्या करें क्या करें क्या करें। उनमें का एक बोला एक काम करो, अगर बचना चाहते हो तो फिरौन के भेजे में एक बात घुसा दो।
इसके भेजे में एक बार डाल दो। कहा कौन सी बात? कहा फिरौन से ये कहो कि ये दरिया में बच्चा बहता हुआ आया है और ये दरिया पता नहीं कहाँ से आ रहा है। जो ज्योतिष ने और नजूमियों ने बताया है वो ये बताया है कि तेरे मुल्क में बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को गिराएगा। अरे मुल्क के बच्चे तो हमने ढूंढ ढूंढ के मार दिए, ये तो दरिया में बह के आया है, क्या पता किस मुल्क का बच्चा है। क्या बात, वाह 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 वाह। अगर बचना है तो इसके भेजे में ये बात घुसा दो कि भाई तेरे ज्योतिष को बुला ले, नजूमियों को बुला ले, उन्होंने ये कहा कि तेरे मुल्क में बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को गिराएगा। और हमने इस मुल्क के तो ढूंढ ढूंढ के मार डाले, ये तो दरिया कहाँ कहाँ से होके आ रहा है, कितने मुल्कों से होके आ रहा है, पता नहीं किस मुल्क का बच्चा है। इस बच्चे से तुझे खतरा नहीं है। अल्लाह ऐसे ही तो डालता जहनों में। फिरौन के जब भेजे में ये बात डाली तो बात समझ में आ गई। बोला हाँ बात तो सही कह रहे हो, जितने भी ज्योतिष और निजूमी हैं सबने ये बताया है कि तेरे घर में तेरे मुल्क में बच्चा पैदा होगा और ये तो दरिया क्या मालूम कहाँ से आ रहा। हाँ यही तो हम कह रहे हैं। तो फिरौन बोला ये बात तो बड़ी अच्छी है, सारे बच्चों को मैंने मुल्क से खत्म करा दिया, बच्चों को देखने के लिए आंखें तरसती हैं, मैं तो डर की वजह से बच्चों को मरवा रहा हूं, ये एक बच्चा है जिससे कोई खतरा नहीं है। क्या बात। शुगर वाला इंसान जब शुगर को देखता है, मीठी चीज को डर लगता है ना, बढ़ जाएगा। और जब किसी पे लिखा शुगर फ्री खा लेता है, तो कहने लगा ये बच्चा तो शुगर फ्री है, इससे डर नहीं है, इसे निकालो और पालो। बोलो यार सुभान अल्लाह। इसे निकालो और पालो, इसलिए कि ये यहाँ का है ही नहीं, इससे तो डर ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। सारे अधिकारियों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, बच गए, ये सबको मरवा देता। लोगों जरा गौर करना, हजरत मूसा को पानी से निकाला गया, हजरत मूसा को टोकरी से निकाला गया, निकालने के बाद फिरौन के सामने पेश किया गया। लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना, जैसे ही निकाल के पेश किया गया, हजरत मूसा को जब निकाला तो फिरौन बोला जितने डॉक्टर है उन्हें बुला के लाओ, जितने हकीम है उन्हें बुला के लाओ, जितने तबीब है उन्हें बुला के लाओ। अब ये बच्चे को पानी से निकाला है, इसे सर्दी नहीं होना चाहिए, जुकाम नहीं होना चाहिए, इसे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये बच्चा है काफी देर से पानी में बह के आ रहा है, कहीं बीमार ना हो जाए। खबरदार अगर बच्चे को कुछ हो गया तो तुम्हारी खैरियत नहीं। सारे अधिकारी कह रहे थे ये बच्चा, बहुत उम्दा है। सारे अधिकारी कह रहे थे ये बच्चा है, ये हम सबका चच्चा, जब से आया है जान जो है जोखिम में पड़ी है, जिंदा है तो जोखिम में। अब कह रहा फिरौन के इसे कुछ हो गया तब तुम्हारी खैर नहीं। अब बच्चा मुझे एकदम नॉर्मल चाहिए, बच्चा एकदम सेहतमंद चाहिए, चक्कर में पड़ गई ये बच्चा है क्या है। डॉक्टरों को बुला रहे, हकीमों को बुला रहे, तबीबों को बुलाने, कोई नब्ज पकड़ रहा है, कोई सीने पर हाथ रख के देख रहा बच्चे में कोई कमी तो नहीं है। फिरौन ने कहा बच्चे नहीं है मेरे मुल्क में, सब मरवा दिए, और इस बच्चे से कोई टेंशन नहीं है, ये बाहर का है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी किलकारी अपने महल में सुनना चाहता हूँ। अब जरा गौर करना, जरा गौर करना। सारे डॉक्टर हकीमों ने आके कहा बच्चा नॉर्मल है, और नॉर्मल क्यों ना हो, लोगों हिफाजत करने वाला जो खुदा है, नॉर्मल क्यों ना हो बच्चा। लोगों बच्चा नॉर्मल है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, और फिरौन इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी ताकत है जो इसकी हिफाजत कर रही थी, पता नहीं कौन सी शक्ति है जो इसकी हिफाजत कर रही थी, वरना तो इतनी देर दरिया में रहने के बाद जिस्म का गोश्त गल जाता है,
बच्चा खत्म हो जाता, मगर इतनी देर दरिया में रहने के बाद भी इसका जिस्म सलामत है, इसका बदन सलामत है, इसकी जान सलामत है। जलसे में आने वालों सुनो, अंबिया को कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना जमीन नुकसान पहुंचाए, ना दरिया, ना अंबिया के जिस्मों को कोई कीड़ा खाए। अंबिया जमीन के ऊपर है तब भी सलामत है, अपनी कब्र में है तब भी सलामत सलामत है। माशाअल्लाह, सलामत रहे भाई, वाह भाई, वाह वाह वाह। ये बात मैं आपको नुक्ते की बता रहा हूँ। नबी के जिस्म को कोई चीज ना गलाए, ना सड़ाए, ना नुकसान पहुंचाए, कुछ नहीं। मिशकात शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और ऐसे जिंदा हैं कि रिज़्क दिए जाते हैं। हाँ, और मेरे नबी की दूसरी हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं शरह सुदूर की, एक मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं राइतु मूसा युसल्ली फी कब्री। मेरे नबी फरमाते हैं मैंने शबे मेराज देखा, मेरा गुजर मूसा की कब्र से हुआ तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। ये वही मूसा है जिसको मेरे नबी कह रहे हैं। नबी दुनिया में रहे तब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो और समझा दूं, आगे बढ़ो। हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ को ले गए जंगल में, हजरत याकूब से कह के कि बकरी चराने लेके जा रहे हैं, भाई जरा टहलेगा फिरेगा घूमेगा मूड फ्रेश हो जाएगा। भाइयों ने क्या किया, यूसुफ को मारा, तकलीफ दी, हाथ बांधे, कुएं में लटका दिया और रस्सी काट दी। क्या कर दी? रस्सी काट दी। खुदा का हुक्म हुआ, जिब्रील मेरे यूसुफ की रस्सी कट गई। भाइयों ने रस्सी काट दी, जिब्रील मेरा यूसुफ पानी की तह तक ना पहुंचे उससे पहले जाके अपनी आगोश में यूसुफ को ले लो। ले लिया और बाप से जाके कहा एक बकरी का बच्चा काट के और यूसुफ के कपड़ों को खून में रंग के कहा, यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब ने फरमाया मेरे बेटे को भेड़िया नहीं खा सकता, इसलिए कि यूसुफ नबी है और नबी को कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। हाय हाय हाय। अब हजरत मूसा के लोगों जरा गौर करो, सारे डॉक्टर सारे हकीम ने चेकअप किया, कहा कोई शक्ति है जो इस बच्चे के साथ है, इस बच्चा को कुछ नहीं हुआ, बच्चा नॉर्मल है। लोगों जब बच्चे को अच्छा करार दे दिया तो फिरऔन ने फिर अगला हुक्म जारी किया, बच्चे के खाने का इंतजाम करो। मेरी तरफ कर दो, पसीना आ गया, मेरी तरफ कर दो। क्या करो? बच्चे के खाने का, जोर से बोलो, बच्चा क्या खाता है जरा बताना। हाँ? दूध पीता। हाँ याद तो है आपको, नेटवर्क आ रहे हैं आ रहे हैं। बच्चा दूध पीता, वो जमाना फीडर का नहीं था, आज का होता तो क्या कहते, बोनी वाला फीडर लेकर आओ जल्दी से, बोनी कंपनी का, गाय का भैंस का दूध डालो, डिब्बे वाला डालो, मिलाओ और बच्चों को पिलाओ। यही होता कि नहीं होता? उस जमाने में फीडर उडर नहीं था ना, उस जमाने में दाया हुआ करती थी जो बच्चे को दूध पिलाया करती थी। फिरौन बोला किसी दाया का इंतजाम करो जो इस बच्चे को दूध पिलाए। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, कोई भी बोल दीजिए। किसका इंतजाम करो? दाया का। एक दाया बुला के लाई गई, दाया जानते हो ना जो दूध पिलाती है, लाई गई, हजरत मूसा को दिया, उसकी गोद में दूध पिला उस बच्चे को। हजरत मूसा ने कहा दूध पीऊंगा तो अपनी सगी अम्मी का पीऊंगा, किसी आया दाया का नहीं पीऊंगा। पावर जब रब की हो, सपोर्ट जब रब की हो। कहा फिरौन तेरे महल में पलेंगे, तेरे महल में रहेंगे और दूध अम्मी का पिएंगे, तेरा नहीं पिएंगे। जब सपोर्ट मौला कर रहा तो क्यों किसी दूसरी का पिए, अम्मी का पिएंगे। क्या बात। हाय हाय।
एक दाया आई, गोद में लिया, हजरत मूसा को दूध पिलाना चाहा, दूध को मुंह नहीं लगाया, पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। दूसरी दाया आई, पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। तीसरी आई, पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। चौथी आई, पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। पांचवी, छठी, 50, 100, 1000 सबको बुला लिया, मगर पिस्तान को मुंह नहीं लगाते। फिरौन फिर आग बगूला हो गया। पूरे मुल्क में से औरतों को तलाश करो, किसी का भी दूध पिया, मगर ऐसी औरत को बुला कर लाओ जिसका दूध ये वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे मुस्कुराइए मुसलमानों, मुस्कुरा के जोर से जोर से जोर से जोर से। हाँ, तुम्हारी खैर नहीं है। सब परेशान थे, ये बच्चा है क्या है, इसने तो सबकी नींद हराम कर दी। हाय हाय, लोगों तुम्हारे कुछ करने से कुछ नहीं होता, जब मौला करेगा जब कुछ होगा। उस रब को राजी करो मेरे भाई। तुम खुद से सब कुछ करने लग गए, मकान बना लूं, घर बना लूं, बच्चों के लिए कर जाऊं, ये कर जाऊं, वो कर जाऊं। तुमने खुद सोच लिया, तेरे सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक रब की सपोर्ट ना हो, जब तक कुछ नहीं होता। अपने रब को राजी कर, जब तेरे रब की तेरे साथ सपोर्ट हो जाएगी ना, तो खुदा की कसम फिर तेरा झंडा ऊंचा हो जाएगा, तेरा झंडा ऊंचा हो जाएगा। सुने आगे, सुने आगे, सुने जरा। और एक बात तुम्हें और बता दूं, ये जो फिरौन था ना, फिरौन ये भी बड़ा गरीब आदमी था। ये कोई बादशाह का बेटा ना था, ना ये बादशाह का बेटा था, ना किसी राजा का बेटा था, ना कोई अमीर का बेटा था। बहुत गरीब था ये फिरौन। तवज्जो है, बहुत गरीब इंसान था। ये मजदूरी करता था, लंबा चौड़ा आदमी था। ये मजदूरी करके इसे इतनी मजदूरी नहीं मिलती थी कि अपना पेट भर सके। क्या कर सके? अपना पेट भर सके। अल्लाह फिरौन को भी बता रहा था, अगरचे वो ना समझ सका कि देख देना हमारा ही काम है, तू तो इतना भी नहीं कमा सकता था कि तेरा पेट भर जाए। पेट तक नहीं भरता था। फिरौन का बड़ा गरीब इंसान था। जब इसका पेट ना भरा तो इसने मालूम है क्या किया? मजदूरी करता तो उस जमाने के हिसाब से इसे मजदूरी मिलती, उसका खरीद के जब राशन पानी लेता तो पेट भर ही नहीं पाता। इसने क्या किया, शहर का जो कब्रिस्तान था उस कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गया। कोई मुर्दा दफन होने आता तो ये कहता मैं बादशाह की तरफ से मुकर्रर किया गया हूँ, लिहाजा इस मुर्दे को बाद में दफन करना, पहले इस कब्रिस्तान में दफन होने की फीस अदा करो। अपनी तरफ से बैठ गया। मजदूरी में तो कुछ होता नहीं था, बस जो कोई मुर्दा आता उससे फीस लेता, दफन होने देता, रोजी रोटी चलती रही। ये अच्छा, बादशाह को तो भनक लगनी थी। 2 नंबर का काम जब तक करते रहो एक न एक दिन तो फिर पता चलता ही है ना। बादशाह को पता लग गया कि कब्रिस्तान के दरवाजे पर कोई बैठा है और वो तुम्हारी तरफ से फीस तलब करता है। बादशाह ने बुला लिया, सजा देने की गरज से बुलाया और कहा इसे फिरौन, इसको सजा दी जाएगी। जब सजा की गरज से बुलाया तो लोगों गौर करना, इसने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद जो चाहो वो सजा दो। कहा कहो। फिरौन ने कहा बात ये है, मैं मजदूरी करता था, मजदूरी करके जो मैं खरीदता था राशन पानी, उससे मेरा पेट नहीं भरता था। मेरा एक दिन भेजा घूमा, मेरा एक दिन दिमाग घूमा, क्या करूं पेट नहीं भरता। मैंने सोचा कब्रिस्तान के दरवाजे पे बैठ जाऊं, हर दफन होने वाले मुर्दे पर अगर मैं कुछ फीस वसूल करूं तो मेरा खर्चा अच्छा खासा चलता रहेगा। बस ये दिमाग में बात आई तो मैं बैठ गया था, उससे मेरी रोजी रोटी चल रही थी, बस ये वजह थी और कोई वजह नहीं थी। मैंने आपका नाम लिया, अगर आपका नाम नहीं लेता कि बादशाह ने बिठाया है तो कोई मुझे फीस नहीं देता, कोई मुझे रुपया पैसा नहीं देता, इतना कहना था। बादशाह की बात समझ में आ गई, काम तो गलत किया मगर आदमी तेज है, काम तो गलत किया मगर आदमी तेज है। अगर हुकूमत चला सकता है मेरे बात तो यही चला सकता है। उसने अपना उत्तराधिकारी, अपना नायब मुकर्रर कर दिया। तवज्जो करना, कहना भाई मेरे बाद हुकूमत तुम ही चलाओगे, इसलिए कि तूने इसने माइंड से काम लिया, तू माइंडेड आदमी हुकूमत चला सकता है। फिरौन को भी हुकूमत मिली, अल्लाह ने दिया, मगर जब अल्लाह ने दिया तो ये ऐलान कर बैठा कि मैं खुदा हूं। भटक गया। बस जब भटका तो अल्लाह ने मूसा को पैदा किया संभालने के लिए कि अब मूसा तू चल। औरतों का ढेर लग गया, औरतों का। मेरे भाई
जत्था जमा हो गया, मगर मूसा किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाते, माँ का पिएंगे। हाय हाय क्या शान है मूसा की। अगर रब तेरी सपोर्ट में हो ना तो दुश्मन के किले में बंद होके भी तू सीना तान के बात करता है। हाय लोगों, उसी महल के अंदर हजरत मूसा की माँ की एक बहन काम करती थी, उसकी नजर मूसा पे पड़ गई। लोगों जरा गौर करो, वो समझ गई ये बच्चा किसका है, इसकी माँ कौन है। उसने फिरौन से कहा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो एक औरत है जो बड़ी पाकबाज है, बड़ी साफ रहती है, ये बच्चा भी बहुत पाको साफ लगता है, किसी आम औरत का दूध नहीं पिएगा, किसी आम औरत की छाती को मुंह नहीं लगाएगा। अगर चाहते हो ये बच्चा दूध पिए तो एक मेरी बहन है जो बड़ी पाक साफ रहती है, अगर कहो तो उसे महल में बुला के ले आओ, अगर मुझे उम्मीद है कि वो दूध पिलाएगी तो ये बच्चा उसका दूध जरूर पी लेगा। और वो औरत कोई और नहीं, मूसा की सगी माँ। फिरौन ने कहा लेके आ, जिस शर्त पे भी आए वो औरत लेके आ, जितना इनाम मांगेगी दूंगा, क्या बात, जितनी तनख्वाह मांगेगी दूंगा, मगर बच्चे को पालना है, बच्चे को दूध पिलाना लाओ। गई जाके कहा चलो एक बच्चे को दूध पिलाना है। माँ तो बड़ी बेकरार थी, जो औरत का बच्चा हो और उससे बच्चा छूट जाए या जुदा हो जाए तो माँ की छाती में जब दूध बढ़ता है ना तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, बच्चे की याद आती है। हजरत मूसा की माँ की छाती में बच्चे के हिस्से का दूध था। हजरत मूसा की माँ बड़ी परेशान थी। लोगों, ये जब पता चला कि चल फिरौन के महल में एक बच्चा आया है, उसे दूध पिलाना है, तो ये सोच के चली गई ये दूध तो मूसा का हक था, मूसा ना पी पाया, मैंने तो उसे मौजों के हवाले कर दिया, मैंने तो उसे रब के हवाले कर दिया, लेकिन मूसा अगर ना पी पाया तो चलो किसी और बच्चे को पिला देंगे। अल्लाह अल्लाह ये सोच के आई, मगर माँ को क्या पता था कि रब की कुदरत का जरा करिश्मा देखो, जरा रब की पावर देखो। लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा के महल में और औरतों का तांता लगा है, मगर ये बच्चा है कि किसी के पिस्तान को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। हजरत मूसा की जब सगी माँ आई, लोगों फिरौन के पास आई, फिरौन ने कहा ओ खातून, एक बच्चा मेरे महल में आया है, वो किसी का दूध नहीं पीता है, अगर तेरा दूध उसने पी लिया तो तेरी जिम्मेदारी उसे पालने की है, तेरी गोद में उस बच्चे को दे दिया जाएगा, मेरे महल में फिर तू रहेगी, तेरा खर्चा भी मैं उठाऊंगा, तुझे तनख्वाह भी मैं दूंगा, तुझे इनाम भी मैं दूंगा, और उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी तेरी होगी। अरे रब की पावर देख, माँ ने छोड़ा था मगर रब की पावर देख माँ को फिर बुला लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बच्चा सामने किया, माँ की नजर पड़ी तो चीख निकल गई, चीख निकल गई। माँ ने देखा ये तो मेरा लाल है, मगर बोली नहीं मेरा मूसा है। आय आय आय। हजरत मूसा ने माँ को देखा तो हजरत मूसा ने बाहें फैला दी माँ की गोद में आने के लिए। माँ ने प्यार से अपने मूसा को अपनी गोद में ले लिया। ओ जलसे में आने वाले, माँ ने दरिया में डाला था, रब ने फिरौन के महल में मिला दिया। सुभान अल्लाह। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। फिरौन कह रहा था अब मूसा को कुछ नहीं होना चाहिए। ए खातून, ये बच्चा तुझसे बड़ा प्यार करता, ए खातून ये बच्चा तुझसे बड़ा प्यार कर रहा, तुझे देखते ही बाहों को फैला दिया है। खातून इसे अपनी गोद में ले लो, इसे अपनी छाती का दूध पिलाओ। लोगों, मूसा की माँ ने अपने मूसा को गोद में लिया, छाती से लगाया, मूसा दूध पीने लगे। मूसा ने दूध पिया। फिरौन बोला ओ खातून अब तुझे यही रहना है, शाही खजाने से इस बच्चे की परवरिश भी होगी और तेरी भी परवरिश होगी।